तो नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटी की पाठशाला में। मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही कि आरक्षण का नियमानुसार पालन नहीं किया जा रहा। आरक्षित वर्ग यानी ओबीसी एससी एसटी के जो छात्र हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में आने के बावजूद यानी उनके इतना सामान्य नंबर होने के बावजूद भी ऐसा उनको ओवरलैप नहीं किया जा रहा है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसी के संबंध में हाईकोर्ट में एक याचिका आई हुई थी जिसमें आयोग और हाईकोर्ट एक दूसरे के आमने सामने थे और इसमें हाईकोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है कि ए की जो भर्ती थी, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उस परीक्षा को कंडक्ट करा रहा था, उस परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम बदलने का आदेश दे दिया है, जबकि आयोग मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम कराने वाला था। लेकिन आयोग ने सख्त शब्दों में कहा है कि जो ओबीसी एससी एसटी के जो छात्र हैं, जो यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी, जिसे आप जनरल कैटेगरी भी कहते हैं, कि उसके समान या उससे ज़्यादा नंबर होने पर उन्हें इस वर्ग में शामिल किया जाए। क्योंकि इसका पालन नहीं हुआ था, तभी तो कोर्ट ने इस तरीके का आदेश दिया और आयोग में इस तरीके की गड़बड़ी काफ़ी चिंता की बात है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ कि कोर्ट ने पाया कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तैयार करते समय आरक्षण के माइग्रेशन यानी प्रवासन सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। इसके तहत आरक्षित वर्ग के जिन उम्मीदवारों ने योग्यता के आधार पर, यहाँ पर बात ध्यान रखिएगा, योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के अनारक्षित यानी यूआर के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें अनारक्षित सूची में शामिल किया जाना अनिवार्य है। यानी कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि आने वाली परीक्षा, अभी आप आरओ का विवाद बढ़ रहा है, यूपी पीसीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी, जीआईसी, किसी भी परीक्षा में अब आयोग को हाईकोर्ट के इस आदेश को अनिवार्य रूप में मानना पड़ेगा और उसको लागू करना पड़ेगा। अभी 69,000 भर्ती में भी उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार की गड़बड़ी देखने को मिली। हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने मामले को, इस भर्ती को रद्द कर दिया और राज्य सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में अभी वो कोर्ट के अधीन है। तो उत्तर प्रदेश में तमाम इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही थी, लेकिन अभी हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस को बताया है कि आपको ओवरलैप करना होगा और आपने जो मुख्य परीक्षा का डेट दिया है, ये 28 और 29 सितंबर को इसकी मुख्य परीक्षा होनी थी, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया है। और इनको क्या कहा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको कहा गया है कि आप परिणाम बदलिए, यानी आपने जो प्री का रिजल्ट निकाला था उसमें आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को ओवरलैप करा करके जो योग्य हैं, जिन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी को पार किया हुआ, उनके योग्यता के समान अंक प्राप्त किए हैं, उनको उसमें शामिल किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि चयन प्रक्रिया में लेवल प्लेइंग फील्ड का सिद्धांत लागू होना चाहिए। यानी अगर अनारक्षित वर्ग के बराबर आरक्षित वर्ग का विद्यार्थी यानी ओबीसी एससी एसटी का विद्यार्थी अगर अंक पा रहा है तो उसमें भी उसको शामिल किया जाए, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऐसा नहीं किया था। तो इसी के संबंध में आप यहाँ पर पॉइंट रूप में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में हार गया, यानी यूपीपीसीएस का जो आयोग था उच्च न्यायालय में हारा और यही की मेरिट की विवाद थी। अब क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ कि आरक्षित वर्ग का विद्यार्थी यानी ओबीसी एसटी एसटी अपने वर्ग के साथ साथ अगर वो अधिक नंबर पाता है तो उसे जनरल कैटेगरी में पास किया जाएगा। बीते कई वर्षों से यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपीपीसीएस ने इस पर अंकुश लगा दिया था, यानी आप ओबीसी एससी एसटी से हैं फिर भी आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, भले ही आप उनके बराबर के अंक पाए हों, यानी अनरिजर्व कैटेगरी जो यूआर होता है। ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार जनरल की मेरिट से आरक्षित वर्ग की मेरिट सदैव कम होनी चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि पिछले कुछ भर्तियों में जो मेरिट की बात होती थी कि ओबीसी एससी एसटी का मेरिट अधिक जा रहा है, जनरल कैटेगरी का ईडब्ल्यूएस का मेरिट उनसे ओबीसी के तुलना में कम आ रहा है। तो इसमें आयोग ने स्पष्ट रूप से निर्देश किया है कि जो जनरल की मेरिट है आरक्षित वर्ग की मेरिट से सदैव कम होनी चाहिए। अधिक नंबर आने पर आपको उसे सामान्य में जंप करना ही पड़ेगा। यानी अगर आरक्षित वर्ग ओबीसी एससी एसटी का कोई विद्यार्थी अधिक अंक पाता है तो उसे जनरल कैटेगरी में जंप करना ही होगा। तो ये बहुत ही सुखदायक है, सभी के लिए है। आप इसके प्रति सजग रहिए। अगर कहीं भी ऐसी घटना सामने आती है तो आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ भी है अपनी बात को रखना चाहिए। बहुत छात्रों ने रखा भी,
तो उत्तर प्रदेश में ये काफ़ी अभी सुखदायी मैसेज सभी के बीच आ रहा है। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप इससे सहमत हो? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं दीपक यादव, आपका बहुत बहुत आभार।